हाय गाइस, दिस इज़ विजय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विजय। सो गाइस, अब तक हम बहुत सारी वीडियोस जब अपलोड कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, इंग्लिश की बेसिक्स के ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा वो भी चल रहा है। तो अब तक की जो वीडियोज़ है, यदि वो आपने नहीं देखी तो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। 3 वीडियोज़ हमारी वो तो आ चुकी है इंग्लिश की बेसिक्स के ऊपर, जिसके अंदर हमने लैंग्वेज, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, वर्ड कैसे बनते हैं, लेटर्स, वोवल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेंटेंस, फ्रेज, क्लोज, फिर सेंटेंस के जो टाइप्स है वो कितने होते हैं। फिर एक सेपरेट वीडियो आई थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसके अंदर जो टोटल हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसका ओवरव्यू किया था हमने ब्रीफ के अंदर, शॉर्ट के अंदर ब्रीफली हमने उन सब का ओवरव्यू किया था कि इनका जो यूज है वो कैसे होता है और ये क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से इसका हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी नाउन की, जिसके अंदर जो नाउन है उसके जो टोटल टाइप्स है उसको हमने वहाँ पर एकदम विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन, और प्रोनाउन की एक वीडियो थी जिसके अंदर हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन किया था और उसके जो टाइप्स है उसकी वीडियो बनाई थी। उसके बाद में प्रत्येक जो प्रोनाउन का पार्ट है उसके ऊपर वीडियोज है वो बनती हुई आ रही है कंटिन्यू। और आज हम पहुंचे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन तक। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब इसका मतलब है वो क्या होता है, ठीक है, इसका मीनिंग है वो क्या होता है। यदि ये समझ में आ गया तो पूरा वर्ड ही समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ही समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हिंदी है, हमारी लैंग्वेज है, हिंदी के अंदर हम बात करते हैं तो बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं ना, एक दूसरे, एक दूसरा, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प है वो करनी चाहिए, एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, हमें किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति कोई भी भाव, जो व्यर्थ भाव है वो नहीं रखना चाहिए। तो एक दूसरा जो वर्ड है वो हिंदी के अंदर तो फिक्स है, यानी हिंदी के अंदर ना तो एक तीसरा होता ना एक चौथा। यदि आप चार हो, एक साथ चल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, हम चारों को एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलेंगे एक चौथे का, एक तीसरे का। बट इंग्लिश है वो एक सेपरेट लैंग्वेज है, हिंदी से बिल्कुल अलग है। अब हिंदी इंग्लिश के अंदर दो के लिए अलग रूल अप्लाई होता है, दो से अधिक के लिए अलग अप्लाई होता है। जैसे प्रीपोजिशन पढ़ी थी ना हमने, बिटवीन और अमंग, दो के लिए बिटवीन, दो से ज्यादा के लिए अमंग। और पिछले वीडियो के अंदर हमने जो प्रोनाउन पढ़े थे इंडेफिनेट डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके अंदर भी होता था ना, दो के लिए बोथ, दो से ज्यादा के लिए ऑल, दो के लिए बोथ का यूज करते थे, दो से ज्यादा के लिए ऑल का यूज करते थे। ठीक उसी प्रकार से दो के लिए आइदर, दो से ज्यादा के लिए एनी, दो के लिए नाइदर, यानी दोनों में से जब कोई भी नहीं होगा तो नाइदर, और दो में से ज्यादा में से कोई नहीं होगा तो नन। तो इंग्लिश है वो एक सेपरेट लैंग्वेज है, अपना एक अलग अस्तित्व रखती है। तो उसके अंदर क्या है, दो के लिए अलग रूल है और दो से ज्यादा के लिए अलग रूल है। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, इसका मीनिंग भी यही है। रेसिप्रोकल, पहले इसका मीनिंग समझ लो, उसके बाद में जो प्रोनाउन है, हमारे दो ही प्रोनाउन है रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन अनदर। और ये दोनों वर्ड देखने में काफी सिमिलर लगते हैं। ईच अदर यानी भी क्या होता है, हर कोई या प्रत्येक, वन अनदर यानी एक दूसरा, ईच अदर यानी भी एक दूसरा, वन अनदर यानी भी एक दूसरा। तो इन दोनों का मीनिंग भी सेम है। जैसे हिंदी के अंदर मीनिंग इन दोनों का सेम क्यों है, क्योंकि हिंदी के अंदर हम और कोई वर्ड यूज ही नहीं करते, हम यही बोलते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे की, ना तो हम एक तीसरे की बोलते, ना ही यदि 50 है तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक पचासों की। वर्ड क्या यूज करते हैं हम, एक दूसरा। तो इसी प्रकार से वन अनदर का अर्थ भी एक दूसरा होता है, बट और ईच अदर का जो मीनिंग है वो भी हिंदी के अंदर एक दूसरा ही होता है। बट लैंग्वेज है, ग्रामर है, तो दोनों के अंदर फर्क तो होगा ऑब्वियसली, तभी तो दो प्रोनाउन बने हैं, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा। लेट स्टार्ट। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका यूज है वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होती है, पारस्परिक, म्यूचुअल यानी क्या होता है, पारस्परिक, और रिलेशनशिप हम सारे जानते हैं, संबंध, पारस्परिक संबंध। यानी ये नाउन दो, ये जो प्रोनाउन है वो दो नाउन्स के बीच में पारस्परिक संबंध है उसको दिखाता है, ठीक है, यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको शो करता है। म्यूचुअल रिलेशनशिप हम सारे जानते हैं। तो क्या है, टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी दो नाउन होंगे, अब वो नाउन दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट उनके अंदर क्या शो करेगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप। यदि ऐसा नहीं समझ में है तो नीचे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, यानी ये रेफर करेगा एक सिचुएशन की तरफ, एक ऐसी कंडीशन की तरफ, एक ऐसी स्थिति की तरफ, वहेर, जहां समवन और समथिंग, समवन और समथिंग ये हमने पढ़े थे इंडेफिनेट में, समवन यानी कोई और समथिंग यानी कोई चीज, ठीक है, पर्सन के लिए समवन और थिंग के लिए समथिंग।
इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन की ओर रेफर करता है, ऐसी स्थिति की ओर बताता है वेयर जहां समवन और समथिंग, ठीक है, समवन और समथिंग का क्या है, परफॉर्म्स एन एक्शन, यानी कोई कार्य करेगा, समवन या समथिंग है वो कोई ना कोई एक्शन है वो परफॉर्म करेगा, यानी कोई ना कोई कार्य करेगा, किस पर, ऑन अदर्स, दूसरों पे। यानी एक जो नाउन है, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वो हमें ऐसी सिचुएशन की ओर इशारा करते हैं जहां पर कोई इंसान या फिर कोई वस्तु किसी एक्शन को रिफॉर्म करेगा, यानी कोई कार्य करेगा ऑन अदर्स, दूसरों पर कोई कार्य करेगा, एंड और रिसीव्स द सेम एक्शन इन रिटर्न, और रिटर्न के अंदर यानी वापिस के अंदर वो सेम एक्शन, वही कार्य वो दूसरों से प्राप्त करेगा। फॉर एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, जो दो भाई है वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सिंपल है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहाँ पर प्रेम कर कौन रहे हैं, टू ब्रदर्स, भाई कितने हैं, दो, तो एक भाई प्रेम कर रहा है और वापिस वो क्या पा रहा है, प्रेम, ठीक है, एक भाई है वो लव कर रहा है दूसरे भाई से, और इन रिटर्न यानी वापिस के अंदर भी वो क्या पा रहा है, दूसरे भाई का लव पा रहा है। आया समझ में, क्या है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन की ओर रेफर करता है वेयर समवन और समथिंग, जहां पर या तो कोई पर्सन या थिंग है वो एक एक्शन है उसको परफॉर्म करता है, यानी कोई कार्य है वो करता है दूसरे पे या दूसरों पर, यदि एक से ज्यादा है तो, दो से ज्यादा है तो दूसरों पर, एंड और रिसीव्स द सेम एक्शन, और वापिस वही काम प्राप्त करता है इन रिटर्न, रिटर्न के अंदर वो सेम एक्शन है, जो सेम काम है जो वो कर रहा है वही काम वो वापिस रिटर्न के अंदर रिसीव करता है, अचीव करता है, प्राप्त करता है। तो आई होप रेसिप्रोकल का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आया होगा। क्या, एक तो ये म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको शो करता है, टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है दोनों के बीच या दो से ज्यादा है, 3, 4, 50, 60, 100, 1000 जितने भी है, उन सब के बीच में एक जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस करता है। उसके अलावा इसका यूज क्या है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन की ओर रेफर करता है वेयर जहां समवन और समथिंग, या तो कोई इंसान या कोई वस्तु एक एक्शन है वो करेगी दूसरे पे, ठीक है, एक एक्शन है वो शो करेगी दूसरे पर, और क्या करेगी बदले में, यानी रिटर्न के अंदर वो सेम एक्शन है वो रिसीव करेगी। तो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब इसके टाइप्स की ओर बढ़ते हैं। पहले हिंदी के तरीके से हमने अभी समझने की कोशिश की थी। हिंदी के अंदर एक वर्ड होता है एक दूसरा या एक दूसरे, एक दूसरा या एक दूसरे। तो ये जो वर्ड है एक दूसरा, वो क्या करता है, आपस के अंदर क्या बताता है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा, संबंध नहीं दिखा रहा, हमें एक दूसरे की मदद है वो करनी चाहिए। एक तो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है, उसके अलावा क्या है, ये रूल भी अप्लाई हो रहा है उस पे ऊपर। क्यों, क्योंकि हम यदि एक की मदद करेंगे तो बदले में इन रिटर्न हमें भी क्या मिलेगी, मदद, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, यानी हम सबको एक दूसरे की मदद है वो करनी चाहिए। तो हम सब के अंदर तो इंसान तो एक से ज्यादा है, तो हम ये तो नहीं बोल सकते एक 50 की, एक 1000 की मदद करनी चाहिए, नहीं। हिंदी के अंदर वर्ड सेम है, एक दूसरा या एक दूसरे की मदद है वो करनी चाहिए। बट इंग्लिश के अंदर क्या है, ये डिफाइन हो जाता है ईच अदर और वन अनदर के अंदर, ईच अदर और वन अनदर के अंदर ये डिफाइन हो जाता है, और मीनिंग सेम है एक दूसरा। ईच अदर का मतलब भी होता है एक दूसरा, और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरा। बट फर्क क्या है, वो सेम चीज है, मैंने बताया था। इंग्लिश है वो दो के लिए अलग रूल है वो अप्लाई करती है, और दो से ज्यादा के लिए अलग रूल अप्लाई करती है। प्रीपोजिशन के अंदर हमने पढ़ा था, कंजंक्शन में भी ये हो जाएगा। और अभी जो प्रोनाउन पढ़े थे हमने पीछे, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके अंदर भी हमने ये रूल सीखा था। बोथ है वो दो के लिए यूज होता है, ऑल है वो दो से ज्यादा के लिए, ठीक है। और जो आइदर है वो दो के लिए यूज होता है, एनी है वो दो से ज्यादा के लिए, नाइदर है वो दो के लिए यूज होता है, और नन है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। सेम वही चीज यहां पर है, जो ईच अदर है वो दो के लिए रेफर होगा, ठीक है, और वन अदर है वो 2+, यानी जब दो से ज्यादा के बारे में बात करनी होगी तब हम प्रोनाउन यूज करेंगे वन अदर, वन अनदर, और दो के लिए बात करनी है फिर हम प्रोनाउन यूज करेंगे ईच अदर। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, यानी दो के लिए ईच अदर यूज करना है और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर यूज करना है। बाकी सेम रिलेशनशिप ये दिखाएंगे, ठीक है, काम ये करेंगे, और बदले में जो सेम रिटर्न के अंदर जो सेम एक्शन है वो ये रिसीव करेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है। सिंगुलर के लिए ईच अदर, सॉरी, दो के लिए ईच अदर यूज करना है, और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर यूज करना है। सिंगुलर तो है ही नहीं, ईच अदर भी प्लूरल है, दो को हम प्लूरल की कैटेगरी मानते हैं, और दो से ज्यादा के लिए यूज करना है वन अनदर। यदि ऐसे नहीं याद रहता तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। ईच यानी क्या होता है, प्रत्येक, अदर यानी क्या होता है, दूसरा। अदर का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है, दूसरा। तो दो के लिए तो कर लो आप ईच अदर। अनदर का क्या होता है, वन यानी एक, तो ये हो गया,
वन यानी क्या होता है, एक, तो एक तो वन के लिए हो गया। एक यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है एन, ए और एन आर्टिकल है, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में वर्ड क्या है, अदर, यानी एक अदर के लिए, एक एन आर्टिकल के लिए, एक वन का हो गया। तो ये दो से तो ज्यादा हो गए ऑब्वियसली, तो दो से ज्यादा हो उसके लिए क्या यूज करना है, वन अनदर, और दो के लिए यूज करना है ईच अदर। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है कि न्यूज़पेपर्स में या कोई और जगह हम क्या है, इनका ग्रामेटिकल यूज तो होता नहीं। ठीक है, अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया आने पर जिस प्रकार से टूटी फूटी इंग्लिश है वो हम बोल सकते हैं, शो कर सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं, बट रूल्स के अकॉर्डिंग यही चीज होगी। यदि दो के लिए यूज करना है तो ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए यूज करना है तो वन अदर। अब आपको कई जगह पर ऐसा भी मिल जाएगा, द टू ब्रदर्स लव वन अनदर, ठीक है, या फिर ऐसे मिल जाएगा, वी शुड ऑल लव ईच अदर, यानी हम प्रत्येक की एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। तो सेंटेंस हिंदी के अकॉर्डिंग सही है, हिंदी के अकॉर्डिंग यदि यहाँ ईच अदर भरो तो भी सही है, वन अनदर भरो तो भी सही है, क्योंकि हिंदी के अंदर दोनों का मीनिंग सेम होता है, एक दूसरा या एक दूसरे के लिए, एक दूसरा या एक दूसरे, हिंदी के अंदर मीनिंग सेम होता है। बट यदि आप ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनका यूज है वो सेम यही होगा। यदि दो के लिए वर्ड यूज करना है तो ईच अदर आएगा, दो से ज्यादा के लिए यूज करना है फिर आएगा वन अनदर। हिंदी के अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन करने की गलती ना करे तो बेहतर होगा। अब कई जगह पर क्या होता है, जब इंग्लिश हमें पूरी नहीं आती फिर भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, चैटिंग वगैरह पे ऐसे वर्ड मिल जाते हैं हमें, वी ऑल लव ईच अदर, वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। तो ऑल के लिए ईच अदर है वो नहीं आएगा, ईच अदर है वो दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर है उसका यूज होता है। उसके बावजूद का अब इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के ऊपर किसी एक इंसान की पकड़ तो है नहीं। अभी हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, उसके बावजूद हिंदी के अंदर इतनी विभिन्नताएं हैं, आप पूछो मत। हर जगह पर जाओगे हिंदी का रूल्स है वो अलग, बोलने का तरीका है वो अलग, तो ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश है वो हर जगह पर अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। और किसी एक इंसान की तो ये देन है नहीं, बहुत सारे जो ग्रामरियंस है वो अपना अलग अलग मत देते हैं। तो कई ग्रामरियंस है वो यहाँ तक प्रेफर करते हैं कि इन दोनों में से आप किसका भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो ग्रामरियंस है वो क्या बोलते हैं कि चाहे आप दो के लिए वन अनदर यूज कर लो या दो से ज्यादा के लिए ईच अदर यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रूप से या फिर इंग्लिश की ग्रामर है उसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसके रूल्स है वो पता होने जरूरी है। हमारे मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आपने दो के लिए वन अनदर भर दिया तो गलत होगा, ठीक है, दो से ज्यादा के लिए ईच अदर भर दिया तो गलत होगा। अब एग्जाम्पल्स है वो करते हैं हम फटाफट, छोटा सा चैप्टर है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, सिर्फ दो ही है, एक तो है वन अदर और दूसरा एक तो है ईच अदर और दूसरा है वन अनदर, दो ही प्रोनाउन है। दोनों का रूल हमने सीख लिया, दो के लिए ईच अदर का यूज होगा और दो से ज्यादा के लिए यूज करना है हमें वन अनदर का। पहला एग्जांपल है हमारा, द टू ब्रदर्स लव। अब टू ब्रदर्स कितने हैं, टू, अब मोर देन टू होता तो क्या बोल देते, वन अनदर। ऑब्वियसली टू के लिए क्या यूज होगा, ईच अदर, तो द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि यहाँ थ्री होता तो वन अनदर भरना पड़ता, द थ्री ब्रदर्स लव वन अनदर, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट्स टू, तो द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। नेक्स्ट है हमारा, वी शुड ऑल लव वन अनदर। यहाँ पर ईच अदर है, यहाँ क्या आ गया, वन अनदर। फर्क क्या है, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या आ गया, ऑल। ऑल का यूज हमने पहले ही पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर, ऑल का यूज है वो मोर देन टू, यानी यदि टू होता तो किसका यूज होता, बोथ का। अब अगर मोर देन टू है तो किसका यूज करेंगे, ऑल का। तो इसका मतलब ऑल के अंदर दो से तो ज्यादा है, तो वी शुड ऑल, हम सबको क्या करना चाहिए, लव, प्रेम करना चाहिए, लव करना चाहिए वन अनदर, एक दूसरे से। मीनिंग दोनों का सेम है, एक दूसरा एक दूसरा। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वी शुड ऑल लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। मीनिंग दोनों का सेम है, एक दूसरे से। बट फर्क क्या है, यहाँ वन अनदर भर देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ ईच अदर भर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो के लिए क्या यूज करना है, ईच अदर, और दो से ज्यादा के लिए क्या यूज करना है, वन अनदर। नेक्स्ट एग्जांपल इज, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर। ही एंड आई, अब इसके अंदर ही है हमारा पर्सनल प्रोनाउन, आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। रूल पढ़ा था 3 2 1 1 2 3। ही एंड आई, वो और मैं, लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देख के। अब इसके अंदर ईच अदर क्यों आया, क्योंकि ही
काम को करने वाले कौन है, दो ही तो है, ही और आई। दो के लिए क्या यूज होगा, ईच अदर। अब इसकी आप डेफिनेशन कवर कर लो, कवर हो रही है नहीं हो रही प्रत्येक एग्जांपल के अंदर। डेफिनेशन क्या आती है, टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप है, क्या है, ही एंड आई, मैं और वो लुक्ड एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ देखे, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, सेकंड फॉर्म सॉरी, ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर, उसने और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हिंदी अनुवाद इसका भी क्या हो रहा है, उसने एंड मैंने, ना तो मैं और ना ही वह, उसके बावजूद ही एंड आई है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट के रूप में बिहेव कराना है, सब्जेक्टिव केस। ही एंड आई, उसने और मैंने लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखा, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो तो शो हो ही रही है। उसके अलावा क्या है, इट रेफर्स ए सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, वेयर समवन, अब यहाँ पर समवन है ही और दूसरा समवन है आई, वेयर समवन और समथिंग परफॉर्म्स एन एक्शन, एक्शन क्या कर रहे हैं, लुक का, देखने का एक्शन कर रहे हैं दोनों, ऑन अदर्स, दूसरे पे, किस पे कर रहा है, ये जो ही है वो तो एक्शन कर रहा है आई पे, और आई है वो एक्शन कर रहा है ही पे। ही किसको देख रहा है, आई को, और आई ने किसको देखा, ही को, यानी ही ने आई को देखा और आई ने किसको देखा, ही को। तो अब बात करें यदि ही की, तो ही ने एक्शन परफॉर्म कर दिया अदर्स पे, दूसरा कौन था, यहाँ आई, तो ही ने आई को देखने का काम है वो कंप्लीट कर लिया, एक्शन है वो परफॉर्म कर दिया। एंड रिसीव्स द सेम एक्शन इन रिटर्न, और रिटर्न के अंदर वो सेम एक्शन है वो ही रिसीव करेगा, तो रिसीव किया ना सेम एक्शन, आई ने भी किसको देखा, ही को। ठीक इसी प्रकार से वी शुड ऑल लव वन अनदर, हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, तो इसके अंदर हम है वो प्रेम किससे कर रहा है, ऑल से, ऑल है वो फिर हमसे भी करेगा, सेम वही चीज है, यानी एक है वो काम करेगा दूसरे पे, दूसरा बदले के अंदर वो सेम एक्शन है वो रिपीट करेगा दूसरे के ऊपर इन रिटर्न। आई होप कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फोर्थ वन इज ऑल ऑफ देम, तो ऑल आते ही पता चल गया, ऑल ऑफ देम, उनमें से सब, हैट वन अनदर, एक दूसरे से नफरत करते हैं, मीनिंग सेम है एक दूसरे, बट यहाँ पर क्या आएगा, ऑल आते ही वन अनदर, क्योंकि ऑल के अंदर दो से ज्यादा, तो मोर देन टू के लिए यूज करते हैं हम ऑल का, और मोर देन टू के लिए यूज करते हैं वन अनदर का। ऑल ऑफ देम, उनमें से सब, हैट वन अनदर, एक दूसरे से नफरत करते हैं, उनमें से सब, यानी जितना भी ग्रुप है उनका, उनमें से सब है, प्रत्येक वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। काम क्या हो रहा है, यदि एक किसी से नफरत करेगा तो बदले के अंदर उसको भी क्या मिल रही है, नफरत, हैट, सेम। फिफ्थ वन इज द कपल स्पोक टू ईच अदर, कपल यानी क्या होता है, जोड़ा, ठीक है, कपल यानी क्या होता है, ऑब्वियसली जोड़ा, टू के लिए यूज करते हैं हम, कपल, पेयर बोलते नहीं, कपल, कितने स्वीट कपल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो कपल उसके लिए यूज होता है। दी कपल स्पोक टू ईच अदर, एक दूसरे से बोला, तो कपल के अंदर ऑब्वियसली टू होते हैं, तो टू के लिए क्या आ गया, ईच अदर। ठीक इसी प्रकार से बोथ ऑफ देम हैट ईच अदर, सॉरी उससे ऊपर है, सिक्स्थ वन इज वी शुड ऑल हेल्प वन अनदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर वन अनदर आया, क्यों, क्योंकि ऑल आ गया, तो ऑल के लिए क्या होगा, वन अनदर का यूज होगा। ठीक इसी प्रकार से बोथ ऑफ देम, बोथ यानी क्या होता है, दोनों, तो बोथ का यूज है वो कहाँ करते हैं, टू के लिए, और मोर देन टू आ जाएगा तो ऑल, तो ऑल के लिए वन अनदर आ गया, बोथ के लिए क्या आ गया, ईच अदर, बाकी सेम है, हेल्प था यहाँ हैट। एट्थ वन इज द सिक्स मैन, अब यहाँ पर तो ऑब्वियसली काउंटिंग आ गई, संख्या आ गई, सिक्स तो दो से ज्यादा है, क्या आ जाएगा, वन अनदर। द सिक्स मैन शाउटेड एट वन अनदर, यानी 6 लोग थे वो आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, या चिल्लाया, सॉरी सेकंड फॉर्म अगेन। राम एंड सीता वांट्स टू मैरी ईच अदर, राम और सीता वो एक दूसरे से मैरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, ईच अदर, क्यों, क्योंकि काम कौन कर रहा है, राम एंड सीता, तो टू के लिए क्या आ जाएगा, ईच अदर। अब कई जगह पर आपको ऐसे भी मिल सकता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, मैं प्रोफेशनल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, न्यूज़पेपर वगैरह में, यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि गूगल्स पर भी ये मिल सकता है, राम एंड सीता वांट्स टू मैरी वन अनदर, ये मिल सकता है, उसके अंदर कोई ताज्जुब होने की बात नहीं है, वन अनदर भी मिल सकता है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम जैसे तैसे भी जैसे भी बनती है बना बनू के छोड़ देते हैं, तो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर ये सारे रूल्स है वो उनका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से दो के लिए भी वन अनदर यूज हो जाता है, दो से ज्यादा के लिए भी वन अनदर यूज होता है, और यहाँ तक कि कई जो ग्रामरियंस है, जो मॉडर्न ग्रामरियंस है, वो ये तक बोलते हैं कि ईच अदर और वन अनदर है वो दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है, आप दो के लिए वन अनदर यूज कर सकते हो, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर यूज कर सकते हो, दो के लिए ईच अदर यूज कर सकते हो, दो से ज्यादा के लिए भी ईच अदर यूज कर सकते हो, बट
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर यदि आपने 2 के लिए वन अनदर भर दिया तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर कोई भी मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो नहीं किया जाता। कंप्लीट ग्रामर्स के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कौन सा चैप्टर था हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब शायद 2 और बचे हैं प्रोनाउन, 8 तो हो गए हमारे, 6, 7, 8 हो गए, पता नहीं कितने, 2-3 और बचे हैं, वो हम इसके तुरंत बाद में कर लेंगे। उसके बाद में एडजेक्टिव्स, फिर एडवर्ब, वर्ब, वो सारे चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लव यू।